गए वो जमाने जब गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में कुछ भी नहीं मिला करता था। लोग बाग बेस खरीद के चिकारू पिकारू जैसी नाम की कंपनियों की आफ्टर मार्केट एसेसरी डलवाते थे और अपनी गाड़ी के सूने गले में गहने पहनाने की कोशिश करते थे। लेकिन बॉस, नकली गहने तो कुछ समय बाद अपना रंग दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद ही एसेसरीज खराब होने लगती हैं और कुछ की वजह से तो गाड़ी जलकर ही राख हो जाती है। इन सभी मिड साइज एसयूवीज के बेस वेरिएंट से ही आपको दुनिया भर के फीचर्स मिलना चालू हो जाते हैं। लेकिन किस गाड़ी का बेस वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, किसका पैकेज एकदम शानदार है और किस गाड़ी का बेस वेरिएंट आपको लेना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। ग्रैंड विटारा और अर्बन क्रूजर हाईराइडर को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि विक्टोरिस, हाईराइडर और विटारा तीनों ही गाड़ियां एक जैसी हैं, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही इंजन, एक ही टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं और दिखने में उनकी बेसिक बॉडी स्टाइल भी सिमिलर ही है। लेकिन पैकेज की बात करें तो मारुति वाले विक्टोरिस में इन दोनों गाड़ियों से बेहतर पैकेज देते हैं, इसलिए इस वीडियो में विक्टोरिस को इंक्लूड किया गया है, हाईराइडर और विटारा को पहले ही हटा दिया। डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं तो इन चारों गाड़ियों में सबसे ज्यादा लेंथ है सेल्टॉस की, सेकंड नंबर पे आती है विक्टोरिस। विड्थ सबसे ज्यादा है सियरा की 1841 mm और सेकंड पर आती है सेल्टॉस। हाइट सबसे ज्यादा है सियरा की 1715 mm और सेकंड पर आती है विक्टोरिस। व्हील बेस भी सियरा का सबसे ज्यादा है 2730 mm और सेकंड पर आती है सेल्टॉस। तो कुल मिलाकर सेल्टॉस सबसे ज्यादा लंबी है जबकि सियरा सबसे ज्यादा चौड़ी भी है, ऊंची भी है और उसका व्हील बेस भी सबसे ज्यादा है। केबिन स्पेस की बात करें तो चारों गाड़ियों के स्पेशियस हैं, आपको ऐसी कोई दिक्कत स्पेस के मामले में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम रियर केबिन की बात करें तो वहां पर आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। सेल्टॉस और सियरा के रियर पैसेंजर्स को ज्यादा स्पेस मिलती है, फिर वो चाहे 2 लोग हों या फिर 3 लोग कंपैरेटिवली विक्टोरिस और क्रेटा के। बूट स्पेस की बात करते हैं तो इसमें 622 लीटर की बूट मिलती है जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। कई लोगों का कहना है कि इसको रूफ तक नापा गया है जबकि सीट तक नापा जाना चाहिए था। अगर आप सीट तक नापोगे तब भी इसमें 450 लीटर के आसपास बूट निकल आएगी। उस कंडीशन में भी ये सेगमेंट में सबसे ज्यादा ही होगी। टायर्स की बात करते हैं तो सियरा और विक्टोरिस में आपको 17 इंच के टायर्स मिलते हैं बेस वेरिएंट में और इन दोनों ही गाड़ियों में आपको स्पेयर टायर मतलब की स्टेपनी नहीं मिलती। सियरा के बाकी वेरिएंट्स में मिल जाती है लेकिन सिर्फ इस वेरिएंट में आपको स्टेपनी नहीं दी गई है, जबकि विक्टोरिस में आपको ये चीज मिलती ही नहीं है। सेल्टॉस और क्रेटा में आपको 16 इंच के टायर्स मिलते हैं बेस वेरिएंट में। टर्निंग रेडियस की बात करें मतलब कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, तो चारों गाड़ियों का लगभग बराबर ही है 5.3 मीटर का। विक्टोरिस का 0.1 मीटर ज्यादा है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो सियरा और क्रेटा में 50 लीटर का मिलता है, सेल्टॉस में 47 और विक्टोरिस में 45 लीटर का। और अगर आप विक्टोरिस सीएनजी में लेते हैं तो 55 लीटर का टैंक है। तो ये तो हो गई सभी गाड़ियों की नापतोल। अब बात कर लेते हैं इंजन्स के बारे में। तो इन सभी गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिनमें से सबसे ज्यादा पावर आपको सेल्टॉस और क्रेटा के इंजन में मिल जाती है 113.18 bhp की और सबसे कम पावर विक्टोरिस में मिलती है 101.65 bhp की। टॉर्क सबसे ज्यादा आपको सियरा में मिलता है 145 Nm का और सबसे कम विक्टोरिस में 139 Nm का। माइलेज की बात करें तो सबसे ज्यादा विक्टोरिस में मिलता है 21.18 kmpl का। सबसे कम माइलेज किसमें मिलता है ये कहना मुश्किल है क्योंकि सियरा के माइलेज फिगर्स अभी तक निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जाए तो सबसे कम माइलेज आपको शायद सियरा में ही मिल सकता है। लगभग 16.5 के आसपास इस एनए इंजन में क्लेम किया जा सकता है। इस इंजन के अलावा टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन आपको इन चारों गाड़ियों में मिल जाते हैं, लेकिन वो इंजन आपको किसी भी गाड़ी के बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। डीजल इंजन की बात करें तो विक्टोरिस में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी बची तीनों गाड़ियों में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जिनमें से सबसे ज्यादा पावर आपको सियरा में मिलती है 116.38 bhp की और सबसे ज्यादा टॉर्क भी आपको सियरा में मिलता है 260 से 280 Nm का। माइलेज फिगर्स इसके अभी तक नहीं पता चले हैं, शायद इसके मैनुअल में 21 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जा सकता है। इस तरह की कंडीशन में तीनों ही गाड़ियों के माइलेज फिगर्स लगभग बराबर ही हैं। विक्टोरिस में आपको डीजल तो नहीं मिलता लेकिन बेस वेरिएंट से ही आपको सीएनजी मिलना चालू हो जाती है, जिसके साथ ये गाड़ी 86.59 bhp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम का आपको शानदार माइलेज मिल जाता है। सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो इस पॉइंट पर बात करने के लिए कुछ बात ही नहीं है क्योंकि एकदम क्लियर विनर है सियरा। थोड़ा बहुत नहीं, दुनिया भर का पहाड़ बरोबर अंतर है फीचर्स में। सियरा में एबीएस, 6 एयरबैग्स, ईबीडी जैसे मामूली फीचर्स के अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम में 20 फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि रोल ओवर मिटिगेशन, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, डायनेमिक टॉर्क वेक्टरिंग, ऑटोमेटिक व्हीकल होल्ड, हिल असेंट कंट्रोल, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, हाइड्रोलिक फेट कंपनसेशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल डायनेमिक डेसिलरेशन, पैनिक ब्रेक अलर्ट, डायनेमिक ब्रेकिंग सपोर्ट, आफ्टर इंपैक्ट ब्रेकिंग, डायनेमिक स्टीयरिंग टॉर्क वगैरह वगैरह जैसे दुनिया भर के फीचर्स इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में ही आपको मिल जाते हैं। कहने को सेल्टॉस और विक्टोरिस में भी फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन सियरा का मुकाबला नहीं है बॉस, और क्रेटा में सबसे कम सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
इन चारों गाड़ियों में। क्रैश टेस्ट की बात करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रह गया आज के टाइम पर, तो विक्टोरिस ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। इस बात पर आप वीडियो पॉज करके पेट पकड़ के हंस सकते हैं। पुरानी वाली क्रेटा और सेल्टोस का पुराने नॉर्म्स के हिसाब से क्रैश टेस्ट हो चुका है, लेकिन वो क्रैश टेस्ट रेटिंग्स इन मॉडल्स पे अप्लाई नहीं होती हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। टाटा वालों ने किसी भी एनकैप में अपनी गाड़ी भेजने की बजाय खुद ही क्रैश टेस्ट कर लिया 2 सियरा को हेड टू हेड कोलाइड करवा, जिसमें किसी भी पैसेंजर को कोई चोट नहीं आती है, ए प्लस इंटैक्ट है, बॉडी शेल इंटीग्रिटी स्टेबल है। ये सारी चीजें टाटा वालों ने ऑफिशियली बताई हैं। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, किस में सबसे ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो कंफ्यूजन आपको अपनी बाहों में ना जकड़ ले, इसलिए मैंने इन फीचर्स को सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। गाड़ी के बाहर मिलने वाले फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हेडलैम्प्स तो आपको सबसे अच्छे सियरा में मिलते हैं बाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। इसके बाद में सबसे अच्छे आपको सेल्टोस में है एलईडी हेडलैम्प्स, जबकि क्रेटा और विक्टोरिस में प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। अगर आप कनेक्टेड हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स चाहते हैं तो ये फीचर आपको सिर्फ सियरा के बेस वेरिएंट में मिलता है, बाकी तीनों के बेस वेरिएंट में नहीं है। हालांकि क्रेटा के रियर में आपको कनेक्टेड टेल लैम्प्स जरूर मिल जाते हैं। एलईडी टेल लैम्प्स आपको सियरा और सेल्टोस के बेस वेरिएंट में तो मिल जाते हैं, लेकिन विक्टोरिस और क्रेटा में नहीं मिलते। कॉम्बिनेशन लैम्प्स हैलोजन लैम्प्स दिए। गाड़ी के आगे और पीछे तो इंडिकेटर्स होते ही हैं, ओआरवीएम पर भी दिए जाते हैं, जो आपको सियरा और विक्टोरिस में तो मिल जाते हैं, लेकिन क्रेटा और सेल्टोस में नहीं दिए गए हैं बेस वेरिएंट्स में। सेल्टोस का बेस वेरिएंट ना मैंने और ना किसी ने देखा है, लेकिन ऑफिशियल डिटेल्स के हिसाब से इसमें टर्न इंडिकेटर्स ओआरवीएम पर नहीं मिलते हैं। सियरा और सेल्टोस में आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जो देखने में स्टाइलिश हैं लेकिन यूज करने में उतने प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि क्रेटा और विक्टोरिस में वही पुराने वाले हैंडल मिलते हैं, खींचो और घुसो। सियरा में आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप्स नहीं मिलते हैं, जबकि बाकी तीनों गाड़ियों में दिए गए हैं। ना ही सियरा के बेस वेरिएंट में आपको व्हील कवर्स मिलते हैं, बिल्कुल नंगे स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जबकि बाकी तीनों गाड़ियों में आपको व्हील कवर्स मिल जाते हैं। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं। तो सियरा और क्रेटा में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के नाम पर स्पीकर की फोटो तक नहीं मिलती, जबकि सेल्टोस में आपको 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन दी गई है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, और साथ ही में 6 स्पीकर्स भी हैं। सेल्टोस के बाद में आपको टच स्क्रीन विक्टोरिस में भी मिल जाती है, लेकिन वो छोटी है 7 इंच की। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी दिया गया है, लेकिन स्पीकर्स सिर्फ 2 हैं। कुछ ना मिलने से तो बेहतर ही है। चार्जिंग पोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको सेल्टोस में मिलते हैं, आगे भी 2 हैं, पीछे भी 2 हैं, और चारों टाइप सी हैं। सियरा में आपको पीछे कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, आगे आपको 2 मिलते हैं। एक है टाइप ए, वो चौड़ा चपटे मुंह वाला, और दूसरा है टाइप सी, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। विक्टोरिस में भी आपको सिर्फ आगे ही पोर्ट्स मिलते हैं, एक है 12 वोल्ट का पावर आउटलेट और दूसरा है टाइप ए, वही चौड़ा चपटा वाला। क्रेटा में आपको आगे और पीछे दोनों जगह टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं, एक एक। इसके अलावा 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी है फ्रंट कैबिन में। स्टीयरिंग और मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले या फिर कह लो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो ये पैकेज आपको सबसे बढ़िया सेल्टोस में मिलता है। 12 इंच की एलसीडी क्लस्टर है, जिसमें 4.2 इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें म्यूजिक के कंट्रोल्स हैं और साथ ही में क्रूज कंट्रोल भी है। जबकि सियरा और क्रेटा में ये पैकेज में कोई दम नहीं है, सिर्फ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग और 4.2 इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है और कुछ नहीं है। जबकि विक्टोरिस में इन दोनों फीचर्स के अलावा आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। सीट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बढ़िया पैकेज आपको क्रेटा में मिलता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, जो बहुत कम गाड़ियों में बेस वेरिएंट में मिलती है। 60:40 स्प्लिट रियर सीट है, यह फीचर भी बहुत कम गाड़ियों के बेस वेरिएंट में देखा जाता है। आगे और पीछे दोनों ही जगह आर्मरेस्ट दिया गया है और दोनों ही जगह पर स्टोरेज भी है। क्रेटा के बाद में आपको सबसे बढ़िया पैकेज विक्टोरिस में मिलता है और सबसे बेकार सियरा में। इन सभी फीचर्स के अलावा इन चारों गाड़ियों में जो जो फीचर्स मिल जाते हैं उन सब की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। किसी गाड़ी में कुछ मिल रहा है तो वही कुछ किसी दूसरी गाड़ी में नहीं मिल रहा है। डिपेंड करता है आपकी जरूरत क्या है, आपको कौन से फीचर्स चाहिए, उसके हिसाब से गाड़ी आपको चूज करनी चाहिए। हालांकि मुझसे पूछा जाए तो फीचर्स, सेफ्टी और बाकी सारी चीजें देखने के बाद में सेल्टोस का बेस वेरिएंट एकदम बढ़िया है। जरूरत के जितने फीचर्स होते हैं उससे ज्यादा फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। और किसी भी तरह से अगर आप सेल्टोस नहीं लेना चाहते हो तो दूसरे नंबर पर सबसे बढ़िया बेस वेरिएंट है विक्टोरिस का, तीसरे पर है क्रेटा का और चौथे पर है सियरा का। अगर आप क्रेटा या सियरा लेना चाहते हो तो एक वेरिएंट ऊपर खिसक लो तो ज्यादा बेहतर है। इन चारों गाड़ियों में से सेल्टोस की प्राइसिंग अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन एक अंदाजा आप लोगों को दे देता हूं। सेल्टोस का पेट्रोल बेस आपको लगभग 11,20,000 के आसपास मिल सकता है और डीजल बेस 12,70,000 के आसपास। इन प्राइसेस के साथ में सेल्टोस बेस वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपको देता है। तो यही कुछ था इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने सेल्टोस को रिकमेंड किया है, तो पैसे खाएं कमेंट करने वाली जो लॉबी है वो कमेंट करना ना भूलना कि भाई इस वीडियो में किया से पैसे खा लिए क्या। वो क्या है ना कि पता नहीं कब किसकी कमेंट सच्ची साबित हो जाए, इस बहाने किसी कंपनी से तो पैसे मिलेंगे मुझे। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।